हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है और चलते हैं अपनी इस लिमिट्स की सीरीज़ में, जो बेसिकली हमने पिछली क्लास में अपने कर रखा था। और पिछली क्लास में हम कुछ पॉइंट्स तक कर चुके थे लिमिट, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट का बेसिक मतलब हमने समझा दिया था और लिमिट की एग्जिस्टेंस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें आपसे लिमिट x टेंडिंग टू sin x डिवाइडेड बाय x, इसके बारे में हमें पता लगाना है कि ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, या इसको कैसे निकालेंगे। या फिर अभी आपके सामने आ जाए लिमिट gif ऑफ x डिवाइडेड बाय x व्हेन x टेंडिंग टू 0। अगर ये आपके सामने आ जाए तो क्या सीन होगा, मतलब आपको डिफरेंट स्टाइल्स में अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है और लिमिट का बेसिक फंडामेंटल यानी कि बेसिक सिनेरियो जो होता है वो कैसे निकाला जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिट का मतलब क्या है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ये एक फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू a हमारा किसी नंबर लाइन पर होगा, तो इसमें क्या होगा, इसको राइट साइड से हमें अप्रोच करना है और लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच किया। तो डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देंगे इसको। अगर हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट के बराबर। किसके बराबर बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट के बराबर। चलो तो डिपेंडिंग अपॉन ये अगर हमें a से पीछे आना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिख देंगे, a माइनस एच, वेयर h इज व्हाट, h इज अवर जीरो क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। a से पीछे जाना है, जैसे सपोज हमें 1.999 जाना है, व्हेन 2 हमारा यहाँ पर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में से कुछ पॉजिटिव नंबर्स हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बेसिकली हमारे लिए क्या सब्स्टिट्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू a माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0 प्लस के बराबर, ठीक है। तो चलो इसको कैसे देखेंगे इसको कि ये 0 प्लस के बराबर आ गया। अब फिर हम इस लिमिट पे आते हैं कि इन सारी लिमिट्स को हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले लिमिट्स एग्जिस्ट करने के तरीके देखते हैं और लिमिट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद हम अपने आएंगे कि लिमिट क्या है। तो ये x की जगह पे कितना लिख दिया हमने, a माइनस एच। तो लिमिट x हमारा a की तरफ जा रहा था तो h हमारा किसकी तरफ जाएगा, 0। जब 0 की तरफ जाएगा तो x किसकी तरफ जाएगा, a की तरफ, लेकिन किससे, फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन से मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, ये a के लेफ्ट से अप्रोच करेगा। क्यों, क्योंकि h किसी नंबर में से हमारा h कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो उसके लेफ्ट साइड से ही अप्रोच करेगा। तो यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस दिस इज f ऑफ a माइनस एच, ये हमारी किसके बराबर आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कभी भी आपको किसी फंक्शन में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो बेसिकली आपको उस पॉइंट को जहां पर आपकी लिमिट चेंज हो रही है, लिमिट टेंड कर रही है, उसको कहां साइड से अप्रोच करना है, a साइड से। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने के लिए हमने क्या फंडा लगाया कि हमने चीजों को लेफ्ट साइड से अप्रोच कराया, किस साइड से, और वो ये सब्स्टिट्यूशन किया। अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब कि आप a में थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि आप राइट साइड से देख रहे हो, तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, अगर आप x की जगह पे a प्लस एच लिखते हो तो h हमारा यहां पर भी क्या होगा, 0 प्लस, मतलब कि इन दोनों में जो h है वो आप यहां पे लिख सकते हो नोट, एक नोट लिख लो यहां पे, h must be a small positive quantity। क्या हो जाएगा ये, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो गई है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये H जो है हमारी वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई।
तो हमारे हिसाब से जब h 0 की तरफ जाएगा तो x a से बड़ा होगा। इस h का मतलब हुआ कि h हमारा टेंड कर रहा है 0.0001 की तरफ। तो यहाँ पे हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड अगेन हमें क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे हम, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। हम x को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो गई, राइट हैंड लिमिट। अब हम चाहते क्या है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। ध्यान रखना ये सारा काम हमें तब करना है जब हम लोगों ने चेक कर लिया है, क्या चेक कर लिया कि हमारी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से वन ऑफ देम बनी थी। जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म हमने कल समझाई थी, 0/0, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, 0/इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये 4 अलग कैटेगरी में रखी थी। और 3 कौन सी थी हमारी, 1 टू दी पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू दी पावर 0 और 0 टू दी पावर 0। ये 4 पावर्स हमने देख रखी, ठीक है। इनमें से 7 में से अगर कोई बनी तो हमारा काम ये करना है। मतलब आपको यहाँ पर हम ये सिखाने वाले हैं कि अगर कोई फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट दी गई है और उसकी डेफिनेशन उस पॉइंट पर, यानी कि जैसे यहाँ पर ये ए पॉइंट था, ये लिमिट हमारे ए की तरफ, बेसिकली हमें ये लिमिट एल निकालनी थी। तो ये लिमिट एल का मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं, ये चेक करना था। और ये एल की वैल्यू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर ए के आइदर साइड जाने पे एफ एक्स अपनी डेफिनेशन चेंज करता है तो उस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। सर इसका क्या मतलब हुआ कि जब फंक्शन हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड से अप्रोच करने पर अलग अलग वैल्यू में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अलग और राइट हैंड साइड से अलग डेफिनेशन आ रही है उसकी, तो हमें ये सब कारनामे करने होते हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो हमने आज के इस क्लास को स्टार्ट किया था उसी से स्टार्ट करते हैं। वैसे लिमिट से उसका कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि कैसे हमें चीजों को करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालनी है, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये लगता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हर क्वेश्चन में करनी है। हर क्वेश्चन में नहीं करनी है। जब फंक्शन की वैल्यू उसके आइदर साइड में चेंज हो रही है तो आपको फिर लेफ्ट हैंड साइड से भी कैलकुलेट करना है और राइट हैंड साइड से भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम आपसे बोलते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सबसे पहली कहानी ये होनी चाहिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट मस्ट बी इक्वल टू बराबर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो दोनों की दोनों किसके बराबर होनी चाहिए, फाइनाइट। कई बार क्या होता है कि हमारी लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, कई बार राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उसको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, fx इज इक्वल टू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाती है। तो इन्फिनिटी आ गई तो अब हमने कौन सी लिमिट निकाली थी, ये हमारी कौन सी लिमिट है, दिस इज राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट है ये, राइट हैंड लिमिट। तो क्या लेफ्ट हैंड हमें चेक करने की जरूरत है, नहीं सर, वो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो, वो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी भी आपके सामने अगर कोई वन ऑफ देम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से कोई भी लिमिट अगर आपकी इन्फिनिटी आ जाती है तो वो लिमिट क्या हो जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगी हमारी, डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये तो हो गई है, मतलब लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए एक अल्टीमेट बॉक्स हमें इसको बना देना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सर किन क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, किन क्वेश्चन में हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और कहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। जैसे क्लास की स्टार्टिंग अगर आप लोगों को याद हो तो लिमिट x टेंडिंग टू 2
एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। दिस विल कम्स आउट टू बी। क्या इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर से कितना आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, फैक्टराइज कर लिया। अब x 2 के बराबर नहीं है, टेंड कर रहा है, तो इससे ये कैंसिल होके हमारी जो 0/0 इंडेटरमिनेट फॉर्म बनी थी वो पहले से ही हटा दी गई है। तो अब हमारी जो लिमिट आई वो लिमिट हमारी किसके बराबर, मतलब कि बिना उसके, क्योंकि 2 के आइदर साइड में इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही थी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये सारी कहानी हुई। अब आप लोगों ने GIF फंक्शन के बारे में नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा बेसिकली कि GIF होता क्या और GIF फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो एक GIF फंक्शन पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो आपको हमने ये भी बता दिया कि एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है और एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब हमारी ये सारी बातों का ध्यान हमें रख लेंगे तो हम अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सर कहना क्या चाहते हो आप, अगर कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू GIF ऑफ x, ये बड़ा ब्रैकेट जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको GIF से डोनेट करते हैं। इसकी खास बात क्या होती है, ये इंटीजर के आइदर साइड में अपनी वैल्यू चेंज करता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। तो जब हमारा x 0 से 1 के बीच में, 1 नहीं है 1 के बीच में है, तो हमारा GIF की वैल्यू ये हो गई। जैसे ये 1 पहुंचा तो हमारा GIF 1, और 1 से आगे क्या हो जाएगा, 2 तक क्या हो जाएगा ये, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ऐसे 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 इसका ग्राफ बनता चला जाएगा। तो तुम एक चीज़ देख रहे हो कि अगर हम 1 पे लिमिट की बात करें या किसी इंटीजर पे GIF फंक्शन में, तो 1 से पीछे GIF की वैल्यू कुछ और है, 1 के इस साइड से अगर कहीं तुम जाओगे तो कुछ वैल्यू और है। मतलब कि हमें इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन कि अगर आपसे बोल दें लिमिट x टेंडिंग टू 1 GIF ऑफ x, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप राइट साइड से जा रहे होगे, किस साइड से जा रहे होगे, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो, तो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस GIF ऑफ x। एक चीज और ध्यान रखना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो फंक्शन नहीं होता है दैट विल बी अ कांस्टेंट इन अ इंटरवल। आप इसको डिफाइन कर लेना, आपका बड़ा से बड़ा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सवाल में अगर कोई फंसने वाला पॉइंट होता है वो होता है GIF वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिमाग खराब करता है, अगर ये नहीं होता तो लोगों का दिमाग एकदम सुप्रीम स्पीड से चलता है। यहाँ पे देखो, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो 1 से ज्यादा के लिए ये क्या लिखा है सर, 1 लिखा है ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें अगर हम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब कि आप 1 को कहां से अप्रोच कर रहे हैं, पीछे से और आगे साइड से। दिस इज x इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। मतलब कि हमारी राइट हैंड लिमिट जो आई है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई है। तो ये लिमिट क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गई ये, डज नॉट एग्जिस्ट। कितनी हो गई ये, डज नॉट एग्जिस्ट के बराबर। तो आपको लिमिट सवाल जो लगता है ना वो बहुत छोटा सवाल है, बट इसमें कई सारी चीजें उलझाने वाली होती हैं, इंपॉर्टेंट भी होती हैं, और इन सारी चीजों को अगर तुम देखोगे तो ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या कैसे करना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कि अगर कहीं हम आपसे पूछें लिमिट x टेंडिंग टू 0 GIF ऑफ x डिवाइडेड बाई x, इसकी लिमिट हमें बतानी है। क्या बतानी है हमें, इसकी लिमिट।
ठीक है, इसकी लिमिट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए ये कितना हो जाएगा, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई x, किसके बराबर हो जाएगा, -1 इंटू x के बराबर। और 0 माइनस की अगर बात करें तो ये किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी। क्या अब हमें राइट हैंड लिमिट बच्चों चेक करने की जरूरत है, एकदम नहीं है सर, क्योंकि हमारी एक ही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट आ गई। और जैसे ही ये इनफाइनाइट आ गई हम यहीं पे बोल देंगे इसकी लिमिट क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में इसकी लिमिट किसके बराबर हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट के बराबर। तो लिमिट में बेसिकली जो चीजें हैं जिन पे हम जोड़ देना चाहते हैं वो ये पूरी चीज है। और हमने पिछली क्लास में भी एक ही बात पे जोड़ दिया था, अगेन मैं उस बात पे जोड़ देना चाहूंगा कि लिमिट का अगर कोई सवाल आता है और अगर आपको लिमिट क्लियर हो गई तो आपसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये सोचो कि आपका खत्म होने के जैसे आ गया। ठीक है, एक और सवाल हम लोग इसके साथ ही ले लेते हैं, टाइम अभी हमारे पास है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, सबसे सिंपल सवाल है और यकीन मानिए बच्चे 12th में आने के बाद भी इस सवाल को खत्म कर देते हैं। और वो सवाल है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x डिवाइडेड बाई x। सर इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो तो लिमिट के थे ही नहीं, क्योंकि उसमें 0/0 की फॉर्म बन ही नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पे तो देखो जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये क्या बन जाएगी, 0/0 बनेगी, बनेगी कि नहीं। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पर मॉड x जो है वो 0 के आइदर साइड में अपनी डेफिनेशन बड़े अच्छे से चेंज करता है। दैट इज y, दैट इज x, ये हमारी x एक्सिस है और ये y इज इक्वल टू -x। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि आपकी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको देखो क्या करेंगे कि हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब 0 को उस साइड से अप्रोच करा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू मॉड x के जैसे ही खुल जाएगा डिवाइडेड बाई x, दिस विल इक्वल टू 1, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए मॉड क्या खुलता है, डायरेक्ट खुलता है। देखो जितने भी फंक्शन आपको दिक्कत पैदा करते हैं, GIF, फ्रिक्शनल, मॉड x, ये तीनों फंक्शन मतलब लोगों की सिग्नम, ये सारे के सारे फंक्शन क्या दिमाग खराब करके रखते हैं। स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं सारे बुक इसको। तो इसमें क्या है, आपको इनको डिफाइन कर दो, क्वेश्चन खत्म। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद में अगर हम आपसे बोलें राइट हैंड लिमिट के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, तो वो किसके बराबर होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x का मॉड x खुलेगा -x, दिस इज x, दिस विल कम्स आउट टू बी -1। तो हमारी लिमिट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इस क्वेश्चन के लिए बराबर नहीं आई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारी क्या होगी, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि लिमिट में हम लोगों को इन सारी चीज़ों को अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे लिंक करते हुए चलते रहेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक्सेल सीट आप लोगों